वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में करीब 12 महीने का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और टोटल आपके 600 प्लस क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे और सारे प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव होंगे और सारे जो प्रश्न आपके एसपीडी बुक से लिया गया है, क्योंकि एसपीडी बुक से जो है सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। और ये हम लोग का पार्ट फर्स्ट होंगे। हम लोग का पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड करके सारे वीडियो आपके अपलोड किए जाएंगे और लास्ट में एक कंपाइल वीडियो भी आएंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में जो है जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो सम्मानित किया गया है पी साईनाथ को, ठीक है, पी साईनाथ को। जिन्हें पता है वो आंसर को लगाते हुए चले, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य का रामगढ़ विषधारी अभयारण्य भारत का जो है 52वां बाघ अभयारण्य बन गया है। तो जो रामगढ़ विषधारी अभयारण्य है वो भारत का 52वां बाघ अभयारण्य बन गया है। वो किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान राज्य में स्थित है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में मेढक की एक नई प्रजाति, वेरी इंपॉर्टेंट है, किसकी प्रजाति? मेढक की एक नई प्रजाति यूफलेक्टिस कहाँ खोजी गई है? तो ये आपकी खोजी गई है केरल में। कहाँ खोजी गई है? केरल में खोजी गई है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 29 जून को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 29 जून को जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है पीसी महालनोबिस के जन्म दिन को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पहले विकलांग, वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया है? इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लीजिएगा कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया है? तो आपको ध्यान रखना है ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। जाक्सा जापान का है और इसरो अपना भारत का है, नासा यूएसए का है, ठीक है। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा शहर कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है? तो दुनिया का जो सबसे महंगा शहर बन गया है कामगारों के लिए, अशगाबाद बन गया, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अशगाबाद जो है किस देश में है? तो तुर्कमेनिस्तान में, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान देश में है। हाल ही में ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी बने हैं। आपको ध्यान रखना है जो ट्विटर इंडिया है इसके नए शिकायत अधिकारी कौन बने हैं ये आपको बताना है। तो विनय प्रकाश बने हैं। कौन बने हैं? विनय विनय प्रकाश, ठीक है, विनय प्रकाश। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है 12/7/2021 को। तो अभी जो है विनय प्रकाश जो है ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी हैं। जो ट्विटर यहाँ पर जो नाम देना था तो गलत से ऑप्शन दे दिया गया है, भारत और ब्रिटेन। इसमें पूछने का मतलब होगा कि जो ट्विटर इंडिया है अभी अपना शिकायत अधिकारी कहाँ नियुक्त किया है? तो भारत में नियुक्त किया है। कहाँ नियुक्त किया है? भारत में नियुक्त किया है, ठीक है, भारत में नियुक्त किया है। और नए शिकायत अधिकारी कौन है आपको बता चुके हैं, विनय प्रकाश। किस देश ने हाल ही में टेलीविजन पर जंक फूड के विज्ञापन दिखाने पर रोक लगाई है? तो आपको ध्यान रखना है ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन जो है टेलीविजन पर जंक फूड के विज्ञापन दिखाने पर रोक लगा दिया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में ओलंपिक कट में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? साजन प्रकाश बने, ठीक है, साजन प्रकाश। और साजन प्रकाश किस राज्य के हैं? तो साजन प्रकाश जो आपके केरल राज्य के हैं। नेक्स्ट है कि नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक 2020-21 में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? वेरी इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। तो इसमें जो है प्रथम स्थान किसे मिला है, किस राज्य को मिला है? तो प्रथम स्थान जो है
सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक में छत्तीसगढ़ को मिला है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संजय कोठारी के स्थान पर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीबीसी कौन नियुक्त किए गए हैं? तो कौन नियुक्त किए गए हैं? सुरेश एन पटेल नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, सुरेश एन पटेल। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की जो पहली महिला खेलपति बनी है, उनका नाम है कर्णम महेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री किसान मित्र मित्र ऊर्जा योजना से ध्यान रखिएगा कि मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत जो है किस राज्य सरकार ने की है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा की गई है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक कौन जो है 100 साल में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर बन गए हैं? तो आपको ध्यान रखना है, दुनिया के जो है 100 सालों में सबसे अधिक जो दानवीर कौन बने हैं? तो उनका नाम है जमशेदजी टाटा। ठीक है, जमशेदजी टाटा। और भारत के दूसरे व्यक्ति कौन है? भारत के जो दूसरे व्यक्ति हैं उनका नाम है अजीम प्रेमजी। ठीक है, अजीम प्रेमजी। अगर बोलेगा दुनिया में दूसरे व्यक्ति कौन है, तो बिल गेट्स हैं। और दुनिया में पहले व्यक्ति कौन है? जमशेदजी टाटा। ठीक है, अजीम प्रेमजी जो है भारत में दूसरे स्थान पर है दान करने में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश ने बिटकॉइन को अपने देश में वैध मुद्रा का दर्जा दिया है? तो कौन सा देश दिया है? तो आपको ध्यान रखना है, अल सल्वाडोर ने दिया है बिटकॉइन को वैध मुद्रा का दर्जा। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन वन प्लस की बेरेवल्स श्रेणी के लिए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? फिर से पढ़ लीजिए, हाल ही में जो है वन प्लस की बेरेवल्स श्रेणी के प्रथम ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो जसप्रीत बुमराह बने हैं। ये क्रिकेट से संबंधित है, जसप्रीत बुमराह बॉलर है, ठीक है, क्रिकेट में। फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में जो है ये चुना गया है नीतू डेविड को। ठीक है, नहीं, नीतू डेविड को नहीं चुना गया होगा, ये चुना गया है डेवी हेबिट को। ठीक है, किसे चुना गया है? डेवी हेबिट को चुना गया है फुटबॉल एसोसिएशन की पहले महिला अध्यक्ष के रूप में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य में दुनिया का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट लगाया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है कि पहला अनुवांशिक रूप से जो है संशोधित रबर प्लांट कहाँ लगाया गया है? तो ये लगाया गया है असम में लगाया गया है। ठीक है, असम में लगाया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 की पहली ट्रॉफी जीती है? तो आपको ध्यान रखना है, न्यूजीलैंड ने जीती है। न्यूजीलैंड भारत को हराकर न्यूजीलैंड जीता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में नाफ्ताली बेनेट को नियुक्त किया गया है। और नए राष्ट्रपति कौन है इजराइल के? तो इसाका हर्जोग है। कौन है? इसाका हर्जोग। और आपको ध्यान रखना है कि जो नाफ्ताली बेनेट जो है प्रधानमंत्री बने हैं, किसके स्थान पर बने हैं? तो बेंजामिन नेतन्याहू के स्थान पर ये प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू की है? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की शुरुआत जो है ये बिहार सरकार के द्वारा की गई है, बिहार सरकार के द्वारा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इनविजन भेजने की घोषणा की है? वेरी इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी एग्जाम और बिहार दरोगा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इनविजन भेजने की घोषणा की है? तो आपको ध्यान रखना है, जो अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। और ये कब तक भेजेगा? 2030 तक भेजेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रति वर्ष
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रति वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। ऐसे कि हाल ही में आईएएफ इंडियन एयर फोर्स में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है, तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है माया सुदन, मायवा सुदन, ठीक है, मायवा सुदन। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो आपको ध्यान रखना है कि फ्रेंच ओपन 2021 का जो है पुरुष वर्ग का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। नोवाक जोकोविच जो है ये किस देश से संबंधित है? तो ये सर्बिया से संबंधित हैं, ठीक है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब भी जो है ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब भी जो है ऑस्ट्रेलिया ओपन खिताब 2021 भी जीता गया है नोवाक जोकोविच के द्वारा, में दोनों याद रखिएगा। उसके बाद है फ्रेंच ओपन 2021 की महिला विजेता कौन बनी है? तो फ्रेंच ओपन 2021 की जो महिला विजेता हैं उनका नाम है बारबोसा क्रेजिकोवा, ठीक है, बारबोसा क्रेजिकोवा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बारबोसा क्रेजिकोवा जो है किस देश की हैं? तो ये चेक गणराज्य की हैं, ठीक है, किस देश की हैं? चेक गणराज्य की हैं। साथ में आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 की महिला विजेता कौन बनी है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन की जो विजेता बनी है 2021 का, वो बनी है नाओमी ओसाका, ठीक है, नाओमी ओसाका किस देश की हैं? तो ये आपकी जापान की हैं, ठीक है, जापान की। नेक्स्ट है कि प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रति वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 23 जून को मनाया जाता है, ठीक है, 23 जून को। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस अफ्रीकी देश में स्थित ज्वालामुखी नीरागोंगो, ज्वालामुखी का नाम याद रखिएगा, नीरागोंगो में विस्फोट के कारण जो है शहर को खाली कराना पड़ा? तो आपको ध्यान रखना है कांगो गणराज्य में, ठीक है, कांगो गणराज्य में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी 2021 की वैश्विक शांति सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो वैश्विक शांति सूचकांक में भारत को 135वां स्थान मिला है, ठीक है, भारत को 135वां स्थान मिला है। और इसमें पहला स्थान किस देश को मिला है? इसमें पहला स्थान जो मिला है आइसलैंड को मिला है, ठीक है, किस देश को मिला है? पहला स्थान आइसलैंड को मिला है। ऐसे कि हाल ही में ग्लोबल लिवेबिलिटी हाल ही में ग्लोबल लिवे लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में किस शहर को प्रथम स्थान मिला है? तो आपको ध्यान रखना है इसमें जो है प्रथम स्थान मिला है ऑकलैंड को, ठीक है, ऑकलैंड को। ऑकलैंड किस देश का शहर है? तो न्यूजीलैंड का ये आपके शहर है, न्यूजीलैंड देश का ये शहर है ऑकलैंड। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा। हाल ही में भारत का नया चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में भारत का जो नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है अनूप चंद्र पांडे को, ठीक है, अनूप चंद्र पांडे को। और ये तो आपके नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। अगर पूछ देगा कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्रा। और जो चुनाव आयुक्त आपके दो होते हैं, एक आपके मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त होते हैं। तो एक का नाम है अनूप चंद्र पांडे और एक का नाम है राजीव कुमार, ठीक है। और जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनका नाम है सुशील चंद्रा, ठीक है, सुशील चंद्रा उनका नाम है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल, मतलब समुद्र के अंदर अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है? तो आपको ध्यान रखना है दुनिया की जो सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना जो है गूगल के द्वारा बनाया गया, ठीक है, गूगल के द्वारा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट कौन बनी है? इसका नाम क्या है? तो इसका नाम आपका है
लॉरेल हर्बर्ड है, ठीक है, लॉरेल हर्बर्ड। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य की फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है, यह दिया गया है अरुणाचल प्रदेश के फिल्म को, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के फिल्म को। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो है विश्व संगीत दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी आपके 21 जून को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रारंभ की गई एसएजीई परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है? तो इस एसएजी परियोजना का संबंध जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना द्वारा राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर तख्ता पलट करने का प्रयास किया गया? यह प्रयास किया गया था अफ्रीकी देश माली में, ठीक है, अफ्रीकी देश माली में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस भारतीय मूल की महिला ने वर्ष 2021 का यूरोपीय आविष्कार पुरस्कार जीता है? तो ये आपके जीती हैं, उनका नाम है सुमित्रा मित्रा, ठीक है, सुमित्रा मित्रा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है? तो किस बैंक ने जो है कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है एसबीआई ने, ठीक है, एसबीआई ने। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में नेक्स्ट है कि हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इफको के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कौन भारतीय मूल के कनाडा मूल के व्यक्ति कनाडा के उच्चतम न्यायालय में जो है प्रथम अश्वेत न्यायाधीश बने? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मार्क कर लीजिए आप लोग कि हाल ही में कौन जो है भारतीय मूल के व्यक्ति कनाडा के उच्चतम न्यायालय में जो है प्रथम अश्वेत न्यायाधीश बने हैं। तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है महमूद जमाल, ठीक है, महमूद जमाल है। नेक्स्ट है कि एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 की रैंकिंग में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? तो इसमें जो है प्रथम स्थान मध्य प्रदेश को मिला है एनीमिया मुक्त। एनीमिया खून की कमी को बोलते हैं एनीमिया, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है? तो महिलाओं के टीकाकरण के लिए जो है स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि प्रति वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को प्रति वर्ष मनाया जाता है। और इस बार का थीम क्या है? इस बार का थीम है योगा फॉर वेलबींग, ठीक है, योगा फॉर वेलबींग। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चित पुस्तक होम इन द वर्ल्ड होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो आपको ध्यान रखना है जो ये पुस्तक है वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसके लेखक हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन। वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन हो जाता है कि होम इन वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन है, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार के किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? आपको ध्यान रखना है कि बिहार के जो है ये बिहार के आपके कोसी नदी पर, ठीक है, बिहार के कोसी नदी पर जो है डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। कोसी नदी को जो है बिहार का शोक बोला जाता है, क्योंकि ये रास्ता बहुत ज्यादा बदलती है और इसमें जिसके कारण बाढ़ बिहार में ले आती है, इसलिए इसे बिहार का शोक बोला जाता है। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है?
तो प्रतिवर्ष जो है विश्व शरणार्थी दिवस जो है 20 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि किस देश में बर्ड फ्लू का, इसे ध्यान रखिएगा, बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले व्यक्ति का मामला सामने आया है। इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़िएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस देश में जो है बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले व्यक्ति का मामला सामने आया है। तो यह सामना आपके आया है चीन में, ठीक है, चीन में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लगभग बीमारी जो होता है लगभग चीन ही से फैलता है, जैसे कोविड-19 भी आपके चीन से ही फैला है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश के प्रथम राष्ट्रपति रहे केनेथ कोंडा का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो ये किस देश के राष्ट्रपति थे? तो जाम्बिया के राष्ट्रपति थे, ठीक है। इस राज्य की सरकार ने हाल ही में जहां वोट वहां वैक्सीनेशन नामक अभियान शुरू किया है। तो ये आपके शुरू किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा, ठीक है, दिल्ली सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस अफ्रीकी देश में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है? तो दुनिया का जो सबसे बड़ा हीरा मिला है ये बोत्सवाना मिला है। कहाँ पर मिला? बोत्सवाना में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोगों ने 50 करंट अफेयर का क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, क्योंकि आगे आने वाले यूपीएससी, बिहार दरोगा, सीडीपीओ, यूपीपीसीएस सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। अगर वीडियो देखने के बाद आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।